अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान का महीना है, शुरू हो गया है, तो उसकी फ़जीलतें भी बेइंतहा हैं। और उसके लिए हम लोग लाए राशन और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके पैकेट बनाने हैं। और ये तकरीबन 5-6 बंदों का पैकेज है। और ये मेरा बच्चा उसको सेपरेट कर रहा है, सब के बैग अलग अलग बना रहा है। तो चलें मैं आपको थोड़ी सी रमज़ान करीम की फ़जीलत के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो आप सब मुसलमान बहन भाई हैं, आप सबको पता है कि ये महीना कितना बाबरकत और रहमतों वाला होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलें वैसे ही बाय द वे अब मैं राशन की तकसीम पे क्या बोलूँ, तो म्यूज़िक लगाने के बजाय मैंने कहा कि चलें यही थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि हदीस नबवी है कि रमज़ान मुबारक बारगाह इलाही से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। इस महीने में तुम पर एक अजीम बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। दूसरी हदीस के मुताबिक एक दफ़ा हुज़ूर ने माह शबान के आखिर में फ़रमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है, तुम लोगों को ये अपने करम में ढांप लेता है अल्लाह ताला। यानी कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने करम में ढांप लेते हैं और अपनी ख़ास रहमत तुम पर नाज़िल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं और तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। सो अल्लाह ताला को नेकी दिखलाओ। बेशक बदनसीब हैं वो लोग जो इस महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी की रिवायत है कि शबान के खुतबे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और इसमें जो रात है उसके क़याम को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में नफली इबादत करे वो ऐसी है जैसे रमज़ान के अलावा दिनों में फ़र्ज़ इबादत की हो। तो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करे वो ऐसे है जैसे इसने 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का महीना है। हदीस में है कि जो कोई ईमान के पेश नज़र सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा, उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और उसकी माह रमज़ान की फजीलत ये भी है कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। और शैतान, मैं आपसे एक बात कहूँ कि शैतान आपके इर्द गिर्द नहीं होता, आपके अंदर होता है और आपके दिमाग में होता है। आप जिस तरह का रिएक्शन दे रहे होते हैं वो सारा आपका दिमाग ही आपसे करवा रहा होता है। तो आप हमेशा कुछ भी कहें, आप अपने ब्रेन को बात कि आप जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं वो आप अपने ब्रेन के मुताबिक कर रहे हैं। और आपने कौन सी थॉट को पकड़ना है, सोचना है और कौन सी थॉट को छोड़ना है। ये बात आपको अपनी बुराइयां, अपने अंदर की बुराइयां दूर करने में हेल्पफुल होगी। और आप अपनी हर सोच को वाच किया करें। तो चलें ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ रमज़ान के बारे में कि अल्लाह ताला से सवाब लेने की खातिर रमज़ान में क़याम किया करो, इससे सबका गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह का ज़िक्र और इबादत की जाए बेहतर है। और रमज़ान में उम्रा करना मेरे हमरा हज करने के बराबर है, यह हदीस नबवी है। और रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ही यही है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो, झूठ, फ़रेब, धोखा दही और हक तलफ़ी जैसी बुराइयों से इंसान बचे। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। तो अब देखें अल्लाह ताला ने अपने फ़राइज़ को किस तरह पूरा करने के लिए कहा है कि तुम रोज़ा रखोगे तो मुत्तकी बन जाओगे, परहेज़गार बन जाओगे। ये रोज़े इसलिए भी फ़र्ज़ किए गए हैं कि इनका एहतराम और अदब का तकाज़ा ये है कि न सिर्फ़ रोज़ा रखा जाए बल्कि हर इस काम से बचा जाए जो रखना अंदाज़ी का बायस हो। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हदायत है और उसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं।
اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یہ فرض عبادت ہے، اس لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا گیا ہے، یعنی کہ رات کو کھڑے ہونا، تراویح پڑھنا اور عبادت کرنا، قرآن مجید پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا ہے اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کسی نے روزہ کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کے اور اس مہینے سخاوت کرے اور اگر روزے نہ رکھ سکے تو اس کا ہدیہ دے، اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے بھی رخصت کی اسی طرح اجازت ہے کہ وہ رمضان کے قضا روزے رکھ لے۔